मॉर्निंग। अब हम लोग गुडविल निकालने की तीसरी विधि, थर्ड मेथड यूज कर रहे हैं। और ये जो आपकी तीसरी मेथड है वो है पूंजीकृत मूल्यांकन विधि, जिसे पूंजीकरण विधि भी कहते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड की पहचान क्या है? सबसे पहले आप मुझे बताइए, ख्याति निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए अभी तक आपने कितनी विधियां, कितनी मेथड यूज करी है? पहली विधि थी औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट वर्ड आता है। दूसरी विधि थी अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें सुपर प्रॉफिट अधिलाभ शब्द आता है। और यह तीसरी विधि है, इसमें पूंजीकृत मूल्यांकन शब्द आएगा या पूंजीकरण शब्द आएगा, इंग्लिश मीडियम वाले कैपिटलाइजेशन वर्ड आएगा। ठीक है, तो इस मेथड से गुडविल निकालने के लिए, इस मेथड से ख्याति निकालने के लिए आप लोग केवल एक छोटा सा फॉर्मूला लगाए और कुछ नहीं है। औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट बटे दर रेट इनटू 100 ब्रैकेट बंद माइनस पूंजी माइनस कैपिटल। और अगर आपको कैपिटल नहीं दी है, इस मेथड में कैपिटल पूंजी का होना जरूरी है। अगर आपको कैपिटल नहीं दी है, पूंजी नहीं दी है, तो संपत्ति में से दायित्व माइनस कर दे, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 17 आसान है, इजी है। एक फर्म की पूंजी 8 लाख रुपए है। कैपिटल ऑफ अ बिजनेस फर्म इज 8 लाख। कैपिटल 8 लाख है, पूंजी 8 लाख है, औसत लाभ 90,000 है, एवरेज प्रॉफिट इज 90,000। पूंजी कैपिटल 8 लाख है, 8 लाख, औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट 90,000 है, 90,000। और इसे व्यापार की जो लाभ की दर है, ऐसे बिजनेस की जो प्रॉफिट की रेट है वो 7/2% है। 7/2 को हम 7.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूंजीकृत मूल्य के आधार पर ख्याति निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन वैल्यू। हिंदी मीडियम वाले पूंजीकृत मूल्यांकन शब्द आया है और इंग्लिश वाले कैपिटलाइजेशन वैल्यू वर्ड आया है, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला लगा दे, आपका आंसर आ जाएगा। औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट की जगह 90,000 आएगा, 90,000। दर रेट की जगह 7.5 आएगा इनटू 100, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, माइनस कैपिटल माइनस पूंजी, और वो आपको दिए 8 लाख, 8 लाख। हो गया, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम इसे कैंसिल करेंगे, ये पॉइंट यहां से हटाएं और यहां एक 0 बढ़ाएं। ओके, 25 से काटे, 25 से, ये 3 बार कटेगा और ये 4 बार, ये 0 टाइम। 25 3 75, 25 4 100, 25 0 0, 25 3 75, 25 4 0, 25 0 0। फिर इसे 3 से काट दे, 3 से काट दे, 3 3 9, 3 3 9, उसके बाद आप 4 0 लगा दे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 12, 4 3 12, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 12 लाख। ब्रैकेट के अंदर का आंकड़ा 12 लाख आया, 12 लाख, माइनस कैपिटल 8 लाख है, 8 लाख। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाता, ब्रैकेट ना खोले, 12 लाख में 8 लाख गया, 4 लाख, 4 लाख रुपीस आपकी गुडविल आ गई, आपकी कैपिटल आ गई। सबसे आसान और सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेथड बहुत ही इजी है, इसलिए इसे इजी वे में करें। ठीक है, आप लोगों का अगला एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18 है। ठीक है, चलिए उससे भी हम देख लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है। यानी इस मेथड में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है बस। ओके, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं, बता रहा हूं। चलिए, एक फर्म का औसत लाभ 60,000 है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 60,000। एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ
आपको 60,000 दिया है 60,000। मैंने आपको औसत लाभ का एवरेज प्रॉफिट का मतलब बताया था, अभी तक का कमाया हुआ लाभ, अभी तक का प्रॉफिट किया हुआ, अभी तक का इनकम जो हुई है वो औसत लाभ है, एवरेज प्रॉफिट। ये वास्तविक लाभ कहलाता है, एक्चुअल प्रॉफिट। पूंजीकरण की दर 12% है। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 12%। पूंजीकरण शब्द आया है, कैपिटलाइजेशन वर्ड आया है, मतलब ये इस मेथड का क्वेश्चन बन गया। ठीक है। संपत्तियां और दायित्व 6.5 लाख और 2 लाख है। असेट्स एंड लायबिलिटीज आर 2 लाख, 6,50,000 एंड 2 लाख। गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दे। औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, 60,000। दर रेट आपको दी है 12%, 12% इंटू 100 ब्रैकेट बंद, माइनस हमें ब्रैकेट के बाहर चाहिए पूंजी कैपिटल जो हमारे पास नहीं है। और अगर कैपिटल नहीं दी है तो आपने 11वीं क्लास में सीखा था, असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दे, संपत्ति में से दायित्व माइनस कर दे। तो यहाँ संपत्ति या असेट्स 6,50,000 है, 6,50,000, और दायित्व लायबिलिटीज आप लोगों के 2 लाख है, 2 लाख। इन दोनों को माइनस करके 4,50,000 आएगा, 4,50,000, और ये आपकी कैपिटल आ जाएगी पूंजी। तो यहाँ आप लिखते 4,50,000, 4,50,000। अब इसे कैंसिल कर दे, 12 पंचे 60, 12 5 60, उसके बाद 5 एकम 5, 5 1 5, 1 2 3 4 5, 5 0 आ जाएंगे, यानी ये 5 लाख हो गया, 5 लाख। ब्रैकेट के बाहर 4,50,000 है, 4,50,000। 5 लाख में से 4,50,000 माइनस करने पर 5 लाख में 4,50,000 माइनस करने पर 50,000, 50,000 रुपीस आपकी गुडविल आ गई, आपकी ख्याति आ गई। ओके। उसके बाद हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। एक फर्म की पूंजी 4,50,000 रुपए है। कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 4,50,000। ठीक है, जिस पर 12% लाभ होता है, विच अर्न 12% प्रॉफिट। औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट 60,000 दिया है, 60,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड। पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालनी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। फॉर्मूला लगा दे, औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट की जगह 60,000 आएगा, 60,000। दर की जगह, रेट की जगह 12 आएगा, 12 इंटू 100, और माइनस कैपिटल की जगह, पूंजी की जगह 4,50,000 आएगा, 4,50,000 जो आपको दिया है, और यही आपका आंसर आएगा 50,000, 50,000। यानी इसके पहले जो हमने एग्जांपल किया था, 19वां एग्जांपल, 19 एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम वैसा ही है। ये आपके 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो गए। ठीक है, अब हम पूंजीकरण विधि से, कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? एक फर्म का औसत लाभ 84,000 रुपए प्रति वर्ष है। द नेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 84,000 रुपीज पर ईयर। यानी आपको जो औसत लाभ दिया है, नेट एवरेज प्रॉफिट, वो 84,000 रुपए दिया है, 84,000। अब आप बोलेंगे सर उसको आपने डायरेक्ट यहां क्यों नहीं लिखा? बताता हूं। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 5 लाख है, कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीस, कैपिटल 5 लाख रुपीस है, और जो पूंजी की दर, पूंजी पर होने वाले लाभ की दर है, कैपिटल पर होने वाले प्रॉफिट की रेट है, वो 12% है, 12%। साझेदार को 12,000 रुपए पारिश्रमिक दिया जाता है। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर 12,000, यानी जो फर्म में पार्टनर है उसे पारिश्रमिक देना है, रेम्युनरेशन, और साझेदार को पारिश्रमिक देने से, पार्टनर को रेम्युनरेशन देने से फर्म का प्रॉफिट कम हो जाता है। कौन सा प्रॉफिट? जो वास्तविक लाभ है, एवरेज प्रॉफिट। यानी आपका जो औसत लाभ था, एवरेज प्रॉफिट,
84,000 12,000 और 12,000 रुपए से कम हो जाएगा, क्योंकि आप साझेदार को पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन बांट रहे हो। इससे आपका जो औसत लाभ आएगा, एवरेज प्रॉफिट 72,000 आएगा, 72,000। ठीक है। पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालनी है, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा दे। औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट की जगह 72,000 आएगा, 72,000। दर की जगह, रेट की जगह 12 आएगा, 12 इंटू 100 माइनस कैपिटल के बारे में बोला है कि यहाँ कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख रुपीज। बस 12 6 72, 12 6 72, 6 कम 6, 6 1 6, 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे, तो ये 6 लाख हो गया, 6 लाख। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर 5 लाख है, 5 लाख, 6 लाख में 5 लाख गया तो 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए आपकी गुडविल आ गई, आपकी ख्याति आ गई। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। सबसे इजी मेथड है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में एक फर्म की पूंजी 1 लाख रुपए है, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1 लाख, 20,000 रुपए औसत लाभ है, 20,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट है। दो चीजें दे दी है, दर रेट 10%, पूंजीकृत मूल्यांकन के बराबर ख्याति निकालनी है, तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ कैपिटल वर्ड आया है, कैपिटल वैल्यू वर्ड आया है, और कैपिटल वैल्यू वर्ड आ गया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन मेथड का हो जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट वर्ड हमारे किसी काम का नहीं है। हिंदी मीडियम वाले ख्याति अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के बराबर निकालना है, तो यहाँ पूंजीकृत मूल्यांकन शब्द आ गया, अब अधिलाभ शब्द आपके किसी काम का नहीं है। ये वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कैपिटल वैल्यू, कैपिटलाइजेशन, पूंजीकृत मूल्यांकन, पूंजीकरण, तो ये इसी मेथड का क्वेश्चन। फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दे, औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट आपको 20,000 दिया है, 20,000, दर रेट आपको यहाँ 10% दी है, 10% इंटू 100 और माइनस कैपिटल जो आपको दी है वो 1 लाख है, 1 लाख। ठीक है। अब माइनस कर दे, 10 दूनी 30, 10 टू द 20, 2 एकम 2, 2 1 द 2, 1 2 3 4 5, 5 0 आ जाएंगे, तो ये 2 लाख हो गया, 2 लाख, उसमें से 1 लाख 1 लाख माइनस कर दे, तो 1 लाख रुपए आपकी गुडविल आ गई, आपकी कैपिटल आ गई, सॉरी ख्याति आ गई, हो गया। ठीक है। उसके बाद हम 14वां क्वेश्चन करेंगे, 14 क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर बीच के क्वेश्चन कहाँ आ गए, तो आपको बता दूं कि जो आपका 12वां क्वेश्चन है वो अधिलाभ विधि का था, सुपर प्रॉफिट मेथड का, जो हमने पिछले वीडियो में किया। 13वां क्वेश्चन अधिलाभ विधि का था, सुपर प्रॉफिट का, जो पिछले क्वेश्चन में किया। 15वां क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी अधिलाभ विधि का था, सुपर प्रॉफिट मेथड का, तो पिछले वीडियो में किया। अब हम 14वां क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। एक फर्म का औसत लाभ 48,000 है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 48,000। ठीक है। पूंजीकरण की दर 12% है, कैपिटलाइजेशन रेट इज 12%, पूंजीकरण मूल्यांकन विधि है, पूंजीकरण की दर दे दी गई है, कैपिटलाइजेशन की रेट दी है, कैपिटलाइजेशन मेथड है। ठीक है। ख्याति की गणना करनी है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, और संपत्तियां और दायित्व दी गई है, असेट्स और लायबिलिटीज दी गई है, तो फॉर्मूला लगा दे। औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट की जगह 48,000 आएगा, 48,000, दर की जगह, रेट की जगह 12% आएगा, 12% इंटू 100 माइनस, बात करें कैपिटल की, पूंजी की, तो इस क्वेश्चन में पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आप असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दे, संपत्ति में से दायित्व माइनस कर दे। असेट्स संपत्तियां 3,50,000 की है, और दायित्व लायबिलिटीज 1 लाख 1 लाख रुपीस के हैं, तो इसको माइनस करके आपकी पूंजी कैपिटल आ जाएगी 2.5 लाख, 2,50,000। अब आप इसे कट कर दें, 12 चौक 48, 12 4 द 48, 4 1 द 4, 4 एकम 4, और ये 5 0 आ जाएंगे आपके, माइनस 2,50,000
और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 1,50,000 1,50,000 रुपीस आपकी गुडविल आ जाएगी, आपकी ख्याति आ जाएगी। बस इतने क्वेश्चंस हैं। ओके, अब हम गुडविल निकालने की आखिरी विधि लास्ट मेथड यूज कर रहे हैं। इसके बाद इस चैप्टर में आपको और कुछ नहीं करना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, और कुछ नहीं करना है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको अगले दो वीडियो में, ज्यादा नहीं, केवल 2 वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूंगा। प्लस इस चैप्टर के अब इसके बाद केवल 2 ही वीडियो आएंगे। उन दोनों वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ इसके ऑब्जेक्टिव भी समझा दूंगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता दूंगा कौन कौन सी थ्योरी यहाँ पढ़ना है। तो आपका ये चैप्टर अब क्लोज हो जाएगा, यानी अब इस चैप्टर के लिए आपको केवल 2 वीडियोस का वेट करना है, ठीक है। और इस चैप्टर में करना क्या क्या है, त्याग और प्राप्ति का अनुपात, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो जो एग्जाम में आता ही है, उसके मैंने आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, 10 क्वेश्चन, और गुडविल निकालने की चारों मेथड। तो औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड के 4 क्वेश्चंस हैं, अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड के 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पूंजीगत मूल्यांकन विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड के 5 क्वेश्चन जो अभी हमने किए, और आखिरी विधि है वार्षिकी विधि, एनवीटी मेथड। इसका केवल एक ही क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको नॉर्मली फॉर्मेलिटी औपचारिकता के लिए समझ लें। इस विधि में आपको वार्षिकी का मान दिया रहेगा, एनवीटी की वैल्यू दी रहेगी, चिंता की कोई बात नहीं है। एग्जांपल नंबर 19 वार्षिकी विधि से ख्याति निकालना है, एनवीटी मेथड से गुडविल निकालना है, ठीक है। अब इस मेथड की पहचान क्या है, इस मेथड में वार्षिकी का मान दिया रहेगा, एनवीटी की वैल्यू दी रहेगी। अब ये वार्षिकी क्या होती है, एनवीटी क्या होती है, आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो समझ में आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ वार्षिकी का मान, एनवीटी की वैल्यू देखना है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं। इस मेथड से गुडविल निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट, तो पिछले मेथड में आपने निकाला था। अभी अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट में से सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया जाता है। औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली आपको दिया रहता है, और नहीं दिया है तो निकालना पड़ता है 4-5 साल के प्रॉफिट को डिवाइड करके, ठीक है। और सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल पर निकलता है, और इन दोनों को माइनस करके अधिलाभ आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट आने के बाद, अधिलाभ आने के बाद जो वार्षिकी का मान दिया है, एनवीटी की वैल्यू दी है, उसमें उसका गुणा कर दे, उसमें उसका मल्टीप्लाई कर दे, गुडविल आ जाएगी। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक फर्म की विनियोजित पूंजी 1,50,000 है, एम्प्लॉयड कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 1,50,000, यानी कैपिटल जो है 1,50,000 है। और आप जानते हो कि जितनी कैपिटल लगाई जाती है उस पर एक सामान्य दर से, नॉर्मल रेट से प्रॉफिट होता है, वो कहलाता है सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। तो वो दिया है 10%, तो आप 1,50,000 का 10% निकाल ले, तो ये आपका सामान्य लाभ आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। आगे देखोगे तो यहाँ औसत लाभ भी दिया है, एवरेज प्रॉफिट भी दिया है। आपको औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट दिया है, 17,000, ठीक है। जितनी कैपिटल लगाई जाती है उस पर एक निश्चित दर से, स्पेसिफिक परसेंटेज से एक प्रॉफिट होता है, लाभ, उसे औसत, उसे सामान्य लाभ कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 15,000, 15,000 आ गया, और आपको औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट भी दिया ही है, ठीक है। तो आप पहला काम क्या करोगे, अधिलाभ निकाल देंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल देंगे, औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट 17,000, 17,000 में से सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट 15,000, 15,000 माइनस कर देंगे, तो आपका अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 2,000 रुपए, 2,000 रुपीस, ठीक है। अब आपको गुडविल निकालनी है, ख्याति निकालनी है वार्षिकी विधि से, एनवीटी मेथड से। तो इस क्वेश्चन में वार्षिकी का मान, एनवीटी की वैल्यू दी है, ख्याति निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए अधिलाभ में, सुपर प्रॉफिट में, मतलब 2,000 में
वार्षिकी के मान का गुणा कर दे, एनवीटी की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दे, और एनवीटी की जो वैल्यू है वो है 2.48685 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इनका मल्टीप्लाई कर दे, औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट में से सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके आपका अधिलाभ आ गया सुपर प्रॉफिट 2000, और अधिलाभ आने के बाद सुपर प्रॉफिट आने के बाद ख्याति निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए वार्षिकी के मान का एनवीटी की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, वार्षिकी का मान एनवीटी की वैल्यू 2.48685 लीजिए, कर दे मल्टीप्लाई। 5 to the 10 के 0, कैरी में आया 1, 8 to the 16 और 1 17 के 7, कैरी में आया 1, 6 to the 12 और 1 13 के 3, कैरी में आया 1, 8 to the 16 और 1 17 के 7, कैरी में आया 1, 4 to the 8 और 1 9, और 4 to 2 to the 4 97370। ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 3 0 लगा। ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 नंबर बाद 1 2 3 4 5 नंबर बाद पीछे से पॉइंट लगा दे, ये आपकी ख्याति आ जाएगी, ये आपकी गुडविल आ जाएगी। ओके, ये 4 मेथड गुडविल की हो गई। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, मैं 4 या 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी अगले 2 वीडियो में ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा।